नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी दर्पण में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है विसर्ग। ठीक है, तो इसका उच्चारण ह की भांति होता है। इसका जब उच्चारण किया जाता है तो ह होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये दो बिंदी, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे। थोड़ा मैं आपको स्पष्ट रूप में दिखेगा यहाँ पे। ये हमारे विसर्ग का चिन्ह होता है। जैसे उदाहरण अगर हम उसके लें तो त का हुआ हमारा अतः, न का हुआ हमारा पुनः, यानी कि देखिए इसके अंदर ह का उच्चारण हो रहा है। तो हमारा जो पुनः होता है इसका अर्थ होता है दोबारा, यानी किसी चीज को दोबारा करने को हम पुनः कहते हैं। अतः का मतलब होता है किसी कारणवश या इस कारण से, उसके लिए हम अतः का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। आदि शब्दों में विसर्ग वर्ण मिलते हैं, यानी कि हमारी विसर्ग भी मिल रही है और हमारे वर्ण भी मिल रहे हैं। विसर्ग और वर्ण दोनों मिल रहे हैं, इसके अंदर आदि के मिलते हैं। प्राय इसे स्वरों के साथ रखा जाता है, पर इसे स्वर नहीं कहा जाता, क्योंकि हम इन्हें स्वरों में रखा मान सकते हैं कि हाँ भी इनके साथ हम रख सकते हैं, पर इसे स्वर कह नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी संस्कृत भाषा होती है उसके अंदर इन्हें जो होता है वो अयोगवाह की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें स्वरों की श्रेणी में नहीं माना जाता। और इसका जो उच्चारण होता है वो अ की सहायता से होता है। तो देखिए इसके सबसे महत्वपूर्ण जो जानने वाली बातें या समझने वाली बातें हैं, सबसे पहले इसका जो हमारा चिन्ह है, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी ये हो गई। दूसरा, इसका उच्चारण जो होता है वो ह की भांति होता है। ठीक है। तीसरा, इसके अंदर वर्ण और विसर्ग मिलते हैं। और आखिरी हमारा जो इनको स्वर के साथ रख सकते हैं, परंतु इन्हें हम स्वर नहीं मानते, इनके स्वर के अंदर गिना नहीं जाता। इन्हें जो होता है वो अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो उच्चारण है वो अ की सहायता से होता है। तो आज का विषय हमारे यही समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।